नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली में ऐसा लगता है जैसे जिम्मेदार लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी की खानापूर्ति करते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हमने देखा कि एक संदिग्ध को अस्पताल तक पहुंचाने में ही प्रशासन को घंटों लग गए। 4 घंटे तक एम्बुलेंस पहुंची ही नहीं। लोगों में भयंकर आक्रोश भर गया, लेकिन BCMO ऑफिस से लेकर BDM अस्पताल तक तमाम जगह सूचना देने के बावजूद सब टोपी ट्रांसफ़र का खेल खेलते रहे। दरअसल आज दोपहर बानसूर रोड पर एक संदिग्ध दिखा था। ये आदमी कौन था, कहाँ का था, यहाँ क्यों आया, किसी को नहीं पता। पुराने चुंगी नाके के पास एक गैराज से गाड़ी टेस्ट राइड पर बाहर निकली थी। ये शख्स अचानक भागकर गाड़ी में घुस गया। जब ड्राइवर ने इसे नीचे उतरने को बोला तो उसने कहा कि वो कोरोना पॉजिटिव है और पास आए तो वो थूक देगा। ड्राइवर दूर हट गया। आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। सरदार जनाना अस्पताल से डॉक्टर पहुंच गए। BCMO डॉक्टर रामनिवास यादव भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई क्योंकि बताया गया कि वो जयपुर गई है। कोटपुतली में जिला स्तरीय अस्पताल घोषित किया जा चुका है, लेकिन हालात देखिए कि संदिग्ध को ले जाने के लिए एम्बुलेंस ही नहीं है। थक हार कर BCMO साहब वापस चले गए, लेकिन लोगों का आक्रोश कम नहीं कर सके। ये मैंने रिपेयर करके गाड़ी की ट्राई ले रहा था मैं। जैसे यहाँ मैंने ब्रेक चेक किए तो गाड़ी के पीछे फाटी खोल कर गाड़ी में चढ़ गए। तो मोहल्ले वालों ने बोला भाई इसको मताल लगाना या कोरोना पॉजिटिव है। तो मैंने वहीं के वहीं गाड़ी छोड़ के मैं बाहर निकल गया। करीबन 1-1:30 बजे की बात है। अब तक कोई प्रशासन नहीं, कोई एम्बुलेंस कुछ नहीं आ रहा। तो इसी में गाड़ी में बैठा हुआ है। उन्होंने यह कहा कि आप इनको छोड़ दो वहीं और आपकी गाड़ी वहीं सैनिटाइजर हो जाएगी आपको। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा। 1:30 बजे के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति यहाँ पे घूम रहा था और बाहर खड़ी बाइकों के और गाड़ियों के हाथ लगा रहा था। इससे हमें संदेह हुआ और हमने 1:30 बजे प्रशासन को सूचित किया, लेकिन 1:30 बजे के बावजूद अब टाइम 3:45 का टाइम हो रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ मोहल्ले के अंदर भय का माहौल है। एम्बुलेंस की इतनी लचड़ व्यवस्था है, 2 घंटे से सभी यहाँ इतने मोहल्लेवासी हैं, लोगों ने खून कर लिए। हर कम से कम 30 कॉल प्रशासन अधिकारियों कर लिया, लेकिन अभी तक कोई एम्बुलेंस की कोई खबर खबर नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि किसी गाड़ी में आप पहुँचा दो, ये कह रहे हैं इसको ले आओ, आप ले आओ। प्रशासन कोई सुन नहीं ले रहा है इस बारे में। मैं आपसे इसके माध्यम से एक सरकार से ये कहूँगा कि एक वैश्विक महामारी कोरोना में कोटपुतली में जब BSHO साहब यहाँ आए, यहाँ मेडिकल टीम आई, तो इनके पास खुद के पास हाथ के धोने के लिए सैनिटाइजर नहीं है, स्प्रे नहीं है, मास्क नहीं है। तो ये कैसी खोखली व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। लोग ही नहीं, यहाँ पहुँचे स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी भी 108 एम्बुलेंस के रवैये की वजह से हताश थे। लोग उन पर गुस्सा कर रहे थे और उनके पास सिवाय हताशा के कोई चारा नहीं था। हमें जैसे ही कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, हम तुरंत प्रभाव से यहाँ पहुँच गए। हमने मरीज़ को देखा है। देखने के बाद में हमने तुरंत प्रभाव से 108 पे कॉल कर दिया है। 108 वालों ने ये कहा है कि हम आधा पौना घंटे में पहुँच रहे हैं। इसको हमें BDM में कोरोना पॉजिटिव जांच के लिए रेफ़र करना है। ये हमारे को सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचते ही हमने कोरोना टीम को संपर्क किया और जरिए मोबाइल बताया, तो उन्होंने डॉक्टर्स टीम को भेज दिया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई अभी तक। काफ़ी देर हो गई। हम डॉक्टर साहब भी यहीं मौजूद है, पूरी पुलिस मौजूद है, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई। एम्बुलेंस की देर की वजह से यहाँ दिक्कत आ रही है, नहीं तो इसको ले जाके इसकी जांच करवाते। कितनी देर हो गई लगभग आप लोगों को? हमारे को आए हुए करीबन 2 घंटे हो गए। 2 घंटे? हाँ, बिल्कुल नहीं पहुँची। हमारे 2 घंटे से एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई। लोगों ने बताया कि यहाँ BJP विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल और कई जनप्रतिनिधि भी आए। अस्पताल और एम्बुलेंस को फ़ोन करते रहे, लेकिन घंटों बाद भी हालात जस के तस ही रहे। थक हार कर सब चले गए पर एम्बुलेंस को नहीं ला सके। कोट न्यूज़ पूछना चाहता है कि जब हमारे पास एम्बुलेंस का इंतज़ाम ही नहीं है तो फिर किस बात का जिला स्तरीय अस्पताल। प्रशासन लोगों से कहता है कि सरकारी एडवाइजरी का पालन करें, लेकिन कोरोना के इस संकट काल में भी सरकारी विभाग क्यों खुद की जिम्मेदारी समझे बिना दूसरों पर जिम्मेदारी टालने की कोशिश में रहते हैं। कोट न्यूज़ के लिए महेंद्र सैनी की रिपोर्ट। कोटपुतली में रैंडम सैंपलिंग का काम लगातार जारी है। BCMO डॉक्टर रामनिवास यादव ने बताया कि फील्ड से अब तक 249 लोगों के रैंडम सैंपल कलेक्ट किए गए, जबकि 160 उन लोगों के सैंपल लिए गए जो पॉजिटिव के संपर्क में आए थे। इन सैंपल्स में से अब तक 16 लोग पॉजिटिव निकल चुके हैं। वहीं अब तक 4825 लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए निर्देश दिए गए हैं।
इसी तरह राजकीय BDM अस्पताल में भी आज दिन तक 431 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 10 लोग पॉजिटिव निकले, जबकि 12 रिपोर्ट आना अभी बाकी है। PMO डॉक्टर KL मीना ने बताया कि यहां टेस्ट किए गए लोगों में से 407 लोग नेगेटिव रहे हैं। जयपुर की तरह अलवर जिले में भी आज कोरोना का बड़ा कहर टूटा है। पूरे जिले में आज 35 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बानसूर तहसील के चतरपुरा गांव में एक बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये बच्ची 10 जून को जयपुर हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। वहां कराई गई जांच में पॉजिटिव मिलने पर आज स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इसके परिजनों के सैंपल लिए हैं। पावटा के पास बुचारा गांव में आज 11 kV की बिजली लाइन का तार टूटकर कच्चे घरों पर गिर गया। करंट फैलने से एक 22 साल के युवक की मौत हो गई, जबकि उसके पिता को गंभीर हालत में यहां से रेफर कर दिया गया। हादसे में 21 बकरियों और एक गाय की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उच्च शक्ति का ये तार टूटने के बाद पिता पुत्र बकरियों को बचाने के लिए बाड़े में गए थे, जहां वे करंट की चपेट में आ गए। विद्युत विभाग की इस लापरवाही पर ग्रामीण प्रागपुरा थाने में इकट्ठा हो गए। लोग दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। सूचना के बाद कोटपुतली उपखंड अधिकारी, DSP, पावटा तहसीलदार, विद्युत विभाग के अधिकारी और विपक्ष के कई नेता भी थाने पहुंच गए। मुआवजे के समझौते के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। समझौते के तहत मृतक के परिजनों को करीब 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती घायल की रिपोर्ट आने के बाद अलग से मुआवजा देने की प्रशासन ने रजामंदी दी है। भाकरी में कई साल से बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र को अब वापस शुरू कर दिया गया है। सरपंच मेहर सिंह धनखड़ ने बताया कि विधायक इंद्राज गुर्जर की अनुशंसा से यहां नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति भी कर दी गई है। ग्रामीणों ने बताया कि इस केंद्र के खुल जाने से बीमार हालत में उन्हें पावटा नहीं जाना पड़ेगा। इस मौके पर सरपंच धनखड़ की तरफ से ग्रामीणों को मास्क भी वितरित किए गए। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खुशी की बड़ी खबर। 13 acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. और अब खुशी की सबसे बड़ी खबर। कोट न्यूज़ आप सभी दर्शकों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता है। सिर्फ 4 महीने के छोटे से समय में कोट न्यूज़ के फेसबुक पेज को 10,000 से ज़्यादा दर्शकों ने फॉलो किया है। हमारे लिए गर्व की एक और बात यह है कि इस दौरान कोट न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइबर्स की संख्या 52,000 को पार कर गई है।
4 फरवरी वो दिन था जब हमने कोर्ट न्यूज़ पर पहला बुलेटिन प्रसारित किया था। इस छोटे से समय में आपका भरपूर प्यार हमें मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली से आ रही है बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर। खनन माफिया की दादागिरी पूरे जोरों पर है। शुक्लाबास पिचानी क्षेत्र में आज एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ये प्यार किसी भी तरह के आंकड़ों की गवाही का मोहताज नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि पिछले 4 महीने में कोर्ट न्यूज़ पेज को 1 लाख से भी ज़्यादा बार देखा गया है। फेसबुक हमारी पोस्ट की 8 लाख रीच दिखा रहा है और इन पोस्ट पर करीब 10 लाख एंगेजमेंट भी फेसबुक हमें दिखा रहा है। यूट्यूब पर कोर्ट न्यूज़ को अब तक 89 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। हमें फ़ख्र है कि आपने हमारी मेहनत को सराहा। आपका प्यार हमें और ज़्यादा जिम्मेदारी और तेज़ी से काम करने को प्रेरित कर रहा है। जल्द ही आप कोर्ट न्यूज़ को एक नए कलेवर में भी देखेंगे। उम्मीद है हमें आप और ज़्यादा प्यार करते रहेंगे। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोर्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।